अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। नेक डिज़ाइन के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए बस छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। हमने शर्ट की कटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, बस नॉर्मल जो शर्ट की फ्रंट साइड है ना, उसको बैक साइड से आधा इंच बढ़ा रखना है। यानी कि इसको आधा इंच हमने चौड़ाई में, लंबाई में, हर साइज़ में, ये देखें दामन वाली साइड तक मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने चौड़ाई में आधा इंच, डबल फोल्ड में अपनी जो फ्रंट साइड है उसको बढ़ा रखा है। और बैक साइड जो है इसको मेन जो हमारा साइज़ था उसके मुताबिक मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर आपके आर्म होल का जो भी साइज़ हो उसका हाफ मार्जिन लेना है। मेरा आर्म होल का साइज़ 8 इंच है, तो हाफ मार्जिन में 4 इंच हमारे पास आएगा। तो 4 इंच के मार्जिन से मैंने एक निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमने टोटल जो अपनी चौड़ाई लेनी है ना, लेस लगानी है, जो उसकी चौड़ाई हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.5 इंच। 5.5 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगाया है। अब दूसरा निशान भी हमने सेम मार्जिन के ऊपर ही लगाना है। इसके बाद हमने नीचे जिस तरह से जाते जाना है, अपने मार्जिन को बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पर मैंने आधा इंच जो मार्जिन है तकरीबन बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मैंने 7 इंच अपना मार्जिन कर दिया है और दामन वाली साइड पे टोटल हमारा मार्जिन 8 इंच रहेगा। यानी कि हमारी जो लेस है ना, सिंपल थोड़ी सी तिरछे में लगेगी और कुछ नहीं है, ठीक है, ए लाइन शेप में। अब यहाँ पर मैंने शेपर की मदद से हल्की सी गुलाई शेप दी है। अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप इस तरह से हाथ की मदद से गुलाई शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर स्केल की मदद से जो मैंने निशान लगाए थे, इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक है, आपको शर्ट की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस सिंपल इस तरह से निशान लगा लें। अब यहाँ पर नेक की टोटल लंबाई मैं ले रही हूँ 18 इंच। अगर आप 19 या 20 इंच भी लेना चाहते हैं तो आजकल ये जो पट्टियाँ हैं लंबाई में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे हमने 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। 1 इंच का जो मार्जिन है, इसी मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से, यानी कि मार्जिन हमने सेम रखते हुए इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप जो पहले ड्रॉ की थी ना, उसी गुलाई शेप के मुताबिक अपनी शेप को ड्रॉ कर लिया है। और लंबाई में हमने 18 इंच लंबाई रखते हुए नीचे वाली साइड पे बिल्कुल सीधी लाइन लगा दी है। अब यहाँ पर इसको खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको इस तरह से खोलना है। अगर आपने चौक या खरिये से अपने निशान लगाए हैं तो इस तरह से डबल फोल्ड में जब इसको आप टैप टैप करेंगे तो आपके जो निशान है शर्ट की दूसरी साइड पे अच्छे से चले जाएंगे। ये ज़रा चेक करें निशान कितने वाज़िया हो रहे हैं। मैं यहाँ पर इनको इस तरह से डार्क कर दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ सके। तो नेक हमने नीचे से जो है ना बिल्कुल चौकोर शेप में रखा है, उस ऊपर वाली साइड से गुलाई में हल्का सा इसका पैटर्न ड्रॉ किया है। सेम उसके मुताबिक मैंने इसको अच्छे से डार्क कर लिया है। अब नीचे वाला जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया है इसके ऊपर हमने लेस को इस तरह से रखना है। यहाँ पर आपने लेस की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखना है। लेस की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और हल्के हाथ से यहाँ पर आपने अपनी लेस को घुमाना है। बिल्कुल बारीक सी शटल की लेस है, आप देख सकते हैं। इसको सेट करते जाना। पीछे से आपने देखना है कि मैं हल्के हाथ से अपना जो फैब्रिक है उसको खींच रही हूँ, ज़्यादा नहीं खींचना कि सिलाई निकल जाए, बिल्कुल हल्के हाथ से खींचते जाना है। इस तरह से आपका जो फैब्रिक है जब आपकी सिलाई गुम तरीके से लगेगी तो इसमें किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट नहीं आएगा। अब हमने लेस को इस तरह से सीधी साइड की तरफ जब गुलाई में पलटेंगे तो हमारी लेस की जो सीधी साइड आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बड़े हल्के हाथ से अपनी लेस को इस तरह से घुमाना है और बैक साइड से हल्का हल्का सा फैब्रिक को सेट करते जाना है। इस तरह से आपके फैब्रिक में किसी किस्म का कोई झोल नहीं आएगा और आप बिना कट किए अपनी लेस को बहुत ही अच्छे से लगा सकेंगे। तो सेम इसी तरह से एक साइड की लेस की जो सिलाई है इसको मैंने चला लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का लेस जो है वो भी हमने अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी शर्ट की सीधी, आप देख सकते हैं, फ्रंट साइड को नीचे की तरफ रखा है और बैक साइड को ऊपर की तरफ। बैक साइड जो थी वो हमने परफेक्ट अपने साइज़ के मुताबिक कट की थी। अब हमने बैक साइड के ऊपर रखते हुए इस तरह से नीचे जो फ्रंट साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन है ना वो इसके बराबर कर दिया है। अब बैक साइड को साइड पे कर देंगे और फ्रंट साइड की डीप कटिंग करेंगे और ऊपर से आधा इंच हम
हमने शोल्डर को डाउन कर देना है। जिस तरह से हम नॉर्मल अपनी शर्ट की कटिंग कर रहे होते हैं, सिंपल वही मेथड है। चाहे आपका कोई भी साइज़ हो, चाहे 3 साल की बच्ची का हो या कोई भी 10 साल की बच्ची, या किसी भी साइज़ में आपने इसी तरह से अपनी कटिंग करनी है। वैसे छोटे बच्चों की फ्रंट कटिंग नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, ये पट्टी हमने चौड़ाई में ली है, ठीक है। लंबाई में आपने पट्टी नहीं लेनी। इसके ऊपर तिरछी सिलाइयाँ चला ली हैं 1 इंच के मार्जिन से। अब यहाँ पर पट्टी की टोटल चौड़ाई 1.25 इंच है हमारे पास, ठीक है। और इस पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, दोनों साइड पे आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है। पट्टी की लंबाई पिछली वीडियो में सब मेरे से पूछ रहे थे कि इसकी लंबाई क्या रखें। मैंने यहाँ पर 57 इंच ली है। 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही लें, कम नहीं लेनी आपने। 57 इंच परफेक्ट मार्जिन रहेगा 18 इंच के लिए। अब इस पट्टी को दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया है। ये देखें, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अच्छे से फोल्ड हो गया। अगर आपके पास सिलाइयों वाली आप पट्टी नहीं लेना चाहते, आपकी शर्ट के साथ कोई अच्छा सा साइड बॉर्डर मिल जाता है तो बेस्ट है, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। पट्टी को हमने यहाँ पर हल्का सा शावर कर लिया है। अच्छा, पट्टी अगर आप चौड़ाई में लेते हैं ना तो आपकी पट्टी की गुलाई निकलेगी। अगर आप लंबाई वाली साइड से अपनी पट्टी को कट करेंगे तो आपकी जो ये गुलाई है, ये शेप नहीं आएगी बिल्कुल परफेक्ट। इस बात को आपने नोट करना है। तो पट्टी 1.25 इंच जो पट्टी की टोटल चौड़ाई है वही आपने लेनी है। इससे ज़्यादा आपने पट्टी की चौड़ाई बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। ये देखिए इसकी गुलाई शेप कितने अच्छे से सेट हो गई है। अब दूसरी पट्टी को एक पट्टी के ऊपर रखेंगे हम, दोनों सीधी साइडों को आपस में मिलाना है और दूसरी पट्टी को हल्का सा शावर करना है। और सेम इसके मुताबिक हमने दूसरी साइड की जो शेप है उसको भी इसी तरह से आयरन करके अच्छे से सेट कर लेना है। यानी कि दोनों साइड की शेप्स आप पहले से भी सेट कर सकते हैं या बाद में भी सेट कर सकते हैं। एक साइड की शेप पहले सेट कर लें, दूसरी साइड की बाद में सेट कर लें। अब यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरह से बिल्कुल बराबर नहीं लगाना, इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के लगाना है। बढ़ा के लगाने का मकसद है कि इसका दबाव सिलाई में अच्छा रहेगा। अब हमने पट्टी के एक साइड पे इस तरह से जो शेप दी है इसके मुताबिक सिलाई को चला लेना है। सिलाई को आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल एक जैसी सिलाई चलानी है। अच्छा, यहाँ पर कोने बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। हमने नीचे से जो अपना पैटर्न है ना उसको ड्रॉ कर लिया था बिल्कुल चौकोर शेप में। अब यहाँ पर आपने एक कोने पे, जहाँ पर आपने पट्टी को कोने को फोल्ड करना है, बिल्कुल कोने पे अपनी सुई को नीचे की तरफ दबाव में रखना है। और इस तरह से ये देखें, पट्टी को आपने जिस तरह से सेट करना है उस तरह से कर सकते हैं। इसका जो कोना है वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। ये देखें, अब मैंने सुई को फिर अपने जो फैब्रिक में अच्छे से सेट कर लिया है। सुई को बाहर नहीं रखना। और ये देखें दूसरी साइड की जो हमारी पट्टी है ये भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कोना बन जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगी। और इसी तरह से हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड की जो सिलाई है उसको मैंने चला लिया है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे चाहें तो आप सिलाई के साथ ये लेस लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हैं, आप पहली दफ़ा इस लेस को लगाना चाहते हैं और आप बहुत ही अच्छी सी लेस लगाना चाहते हैं, तो आपके पास अगर फैब्रिक ग्लू है या ग्लू स्टिक है, कुछ भी है, तो आप इस तरह से लेस की एक साइड पे हल्की सी ग्लू लगाएं और लेस को इस तरह से गुलाई में घुमाते हुए हल्के हाथ से इस तरह से टैप टैप करते जाएँ, लेस को सेट करते जाएँ और इसी तरह से अपनी जो लेस है उसको सेट कर लें, ठीक है। साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगा रही थी, जितनी जितनी मेरी लेस फोल्ड हो रही थी उस हिसाब से मैं इसको सेट करती जा रही थी। अब हमने कोने में अभी तक आपको पता है सिलाई नहीं लगाई, तो इस तरह से लेस की साइड वाली जो हल्की सी पट्टी है उसको कट करना है। डिज़ाइन को आपने कट बिल्कुल नहीं करना, यानी कि हमने लेस को अलहदा नहीं करना, सिर्फ साइड वाली जो पट्टी है उसको हमने इस तरह से सेट करना है। अब यहाँ पर आपने हल्के हाथ से इस पट्टी को सेट कर लेना है। दूसरी साइड पर भी मैंने ग्लू लगा दी थी क्योंकि हमने अभी ग्लू नहीं लगाई थी। अब ये देखें लेस के कोने कितने अच्छे से सेट हो रहे हैं। इस बात को यहाँ पर नोट कर लें कि लेस का जो सफाई है वो इसी में है कि अगर आप फैब्रिक ग्लू लगा लें, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक या UHU कुछ भी नहीं है, तो आपने यहाँ पर सिलाई की मदद से भी इस लेस को लगा सकते हैं। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो बहुत ही आसानी से सिलाई भी चल जाएगी। अब हमने यहाँ पर लेस के ऊपर ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। अच्छा, बहुत ही जल्दी जल्दी ये सिलाई चल जाती
जाती है जब हमने यहाँ पर अपनी जो ग्लू लगाई होती है। तो इसको आयरन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो फिर इसके ऊपर सिलाई चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पर हमने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई आप देख सकते हैं 18.5 इंच है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 6 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ। आपके नेक का जो भी नॉर्मल साइज़ होगा आपने वही लेना है। अब पहला मार्जिन यहाँ पर लंबाई में मैंने 4.5 इंच लिया है और दूसरी साइड पे भी चौड़ाई में इस तरह से निशान लगाया है। इस तरह से राउंड नेक की जो शेप है वो हम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करें, इस तरह से पहले डॉट्स लगाएं, फिर इसको इस तरह से डार्क कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी, बस 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से अपनी बुकरम की भी कटिंग कर दूंगी और सेंटर से स्लिट का भी 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर दी है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, कोशिश होती है कि आप लोग बोर ना हो और वीडियो मुनासिब सी बने, तो आपको सब कुछ सिखा भी सकें। तो मेन जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर नेक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने कट कर दिया है। सेंटर का जो स्लिट है इसकी बिल्कुल सेंटर में मैंने एक निशान लगाया और यहाँ पर पट्टी के बिल्कुल बराबर कटिंग नहीं करनी, पट्टी से थोड़ा ऊपर रखते हुए मैंने स्लिट की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर मैंने ओरेब पाइपिंग ली है। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 2 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट किया और इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर सिलाई चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप डबल पाइपिंग लगा रहे होते हैं तो सिलाई नहीं ना लगी होती तो नीचे वाला फैब्रिक निकल जाता है, उससे पाइपिंग रफ हो जाती है। सिलाई लगाकर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी सिलाई हमने लगानी है। अब आप देख सकते हैं कि जो सिलाई मैंने लगाई है ना वो नज़र आ रही है बिल्कुल, उसको दबाव में रखते हुए यहाँ पर गुलाई में इस तरह से हमने लगाना है बिल्कुल हल्के हाथ से। अब यहाँ पर जब आप सिलाई लगा रहे होंगे तो आपने एक ही साइज़ की यानी कि मशीन का जो 1 फुट है ना उसका मार्जिन लेते हुए मैं बिल्कुल एक जैसी सिलाई चलाऊँगी। अब यहाँ पर अब अक्सर मैं अपनी जो पाइपिंग है उसको कट करके लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने किसी भी चीज़ नुकीली चीज़ लें उसके कोने की मदद से इस तरह से इसको सेट कर लें, क्योंकि आज यहाँ पर मैं कट करके अपनी पाइपिंग को नहीं लगा रही। इसी तरह से दूसरी साइड पे अपनी पाइपिंग को घुमा लूँगी। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नीट पाइपिंग लगती है। मैंने सोचा कि आज कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीका आप लोगों से शेयर किया जाए। इस तरह से भी पाइपिंग बहुत नीट लगती है। अब यहाँ पर एक जैसी सिलाई चलाते हुए मैंने ये सिलाई जो है मुकम्मल कर ली है और एक्स्ट्रा पाइपिंग की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर ये सिलाई आप पहले चेक कर लें कि सिलाई हमारी एक जैसी होनी चाहिए। अब नीचे वाली साइड पे इस तरह से हमने कट लगाना है। कट कितना लगाया है, बिल्कुल एंड तक कट नहीं लगाया, ये देखें थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने ये हमारी पाइपिंग का साइज़ आ गया है। अब एक ही साइज़ की यहाँ हमारी पाइपिंग बनेगी, मतलब ऊपर नीचे नहीं बनेगी क्योंकि हमारी सिलाई बिल्कुल एक जैसी थी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर डबल फोल्ड में अपनी पाइपिंग की पट्टी लगाकर इस पाइपिंग की जो नफासत है वो बैक साइड से भी रहती है, फ्रंट साइड से भी रहती है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से अपनी पाइपिंग को लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी पाइपिंग भी दोनों साइड से नीट आएगी और आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक ही सिलाई में आपकी जो पाइपिंग है वो बहुत ही नीट बनेगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के और नेक के, आजकल जो साइड चाक के भी बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरी हर वीडियो, मेरी कोशिश होती है कि मेरे व्यूवर्स के लिए हेल्पफुल रहे। तो मेरे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह एक से बढ़ के आपको एक वीडियो मिलेगी और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। अब यहाँ पर हमने एक जैसी सिलाई को चलाते जाना है और बिल्कुल एक जैसी जो पाइपिंग है उसको रेडी कर लेना है। कोई भी पॉइंट जो है वो आप मिस ना किया करें। अगर आप बीच में से कोई पॉइंट मिस कर देते हैं तो आपका डिज़ाइन भी फिर रफ बनता है। एक एक पॉइंट समझा रही होती हूँ तो उसका मतलब है कि वीडियो को पूरा देखें। ये मेहनत आप लोगों के लिए होती है। यहाँ पर हमने नेक को आयरन कर लिया है। अब हमने जो अपना स्लिट है इसका साइज़ यहाँ पर मैं 8.5 इंच का जो नेक है वो ले
रही हूँ। आप 6 इंच का भी ले सकते हैं, 7 इंच का भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब सेंटर वाला जो ये देखें इस तरह से सेंटर पट्टी मैंने बनाई है, इसमें बुकरम को लगाया, दोनों साइड से आधा आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसको हमने जितना निशान लगाया था उसके मुताबिक सेट किया और यहाँ पर हम जो पाइपिंग को लगाते हुए सिलाई चला रहे थे ना, उसी सिलाई के मुताबिक अपनी सिलाई को लगा लेंगे। तो आज का नेक हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी होगा। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो नेक यहाँ पर हो चुका है हमारा रेडी। अब अगर आप चाहें तो आप डबल सिलाई पाइपिंग के साथ साथ एक और सिलाई 1 फुट की सिलाई लगा सकते हैं। मैंने भी लगाई थी, तो आप भी ज़रूर लगाएं, इस तरह से नेक और भी नीट हो जाता है। नेक की फाइनल लुक आपके सामने हो बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा है। शर्ट की तैयार लुक भी मैंने आपको दिखाई है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब पट्टी की नफासत चेक कर सकते हैं और पाइपिंग की भी नफासत आपके सामने है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।